नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। इनका जो आई एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। मतलब पेमेंट करने के बाद इन्होंने पेमेंट किया हुआ था ऑलमोस्ट आपका मंडे को। नेक्स्ट डे जो है इनको कंप्लाइंस ऑफिसर का मेल आ गया कि कंप्लाइंस ऑफिसर कौन बनेगा। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेने के बाद आपको कंप्लाइंसेस बहुत सारे फॉलो करने पड़ेंगे, तो इसकी आप जो है बहुत ध्यान रखना। और आप खुद से करते हो तो कंप्लाइंसेस जो भी आपका मेजर कंप्लाइंसेस हो, चाहे वो आपका एफआईयू रजिस्ट्रेशन हो, आपका केसी केवाईसी रजिस्ट्रेशन हो, या फिर आपको केवाईसी रजिस्ट्रेशन हो, जो भी चीज़ें हो, या फिर मान लो आपको जो है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करने के लिए क्लाइंट एग्रीमेंट करना हो, तो वो बेसिक चीज़ें जो है आपको पहले करके रखनी होंगी। ऐसा नहीं कि आप जो है क्लाइंट को सीधा ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किया और जो है सर्विस बेचना स्टार्ट किया। आईए में कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल है, इनका कंप्लाइंस ऑफिसर का दिखाता हूँ कैसे मेल आया आपको। देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे यहाँ पेमेंट करोगे यहाँ पे आपको मेल चलाएगा कंप्लाइंस ऑफिसर का, जो भी कंपनी का नाम है दिख जाएगा, और जो भी यहाँ पे जो कंप्लाइंस ऑफिसर के नेम है वो दिख जाएंगे। कोशिश करना ये जो कंप्लाइंस ऑफिसर का नाम है उसको आप अपडेट कर देना BASL को, क्योंकि सारी की सारी कंप्लाइंसेज जो है वो आपको BASL ही देखेगी। तो जो भी चीज़ें होंगी वो ऑन रिकॉर्ड रखना और कोशिश करना मेल के थ्रू करना। अगर मान लो बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप दिखा सकते हो कि मैंने इसको जो है अपडेट किया हुआ है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको ऑन रिकॉर्ड रखनी है। फ़ोन पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जो भी चीज़ें आप करें वो मेल के थ्रू करें, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आपका मेल आ गया, उसके 1 या 2 दिन के अंदर, या मैक्सिमम मान लो कोई काम है से भी कहीं बिजी है, 15 दिन के अंदर जो आपको अप्रूवल चला आएगा। यहाँ पे देखो मेल करने के बाद जो विद इन आपको 1 डे जो है इनका आ गया है। मतलब आपके केस में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पैनिक मत होना। यहाँ पे देखो जो है मेल इनका बोल रहे हैं मेल नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो इनका जो है कंपनी का नाम रजिस्टर हो गया, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है, और यहाँ पे परपेचुअल है। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, मतलब आपको सिर्फ रिन्यू करना है, फिर से एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना है। तो मैक्सिमम केसेज में परपेचुअल आता है। अगर आपका परपेचुअल नहीं है तो वेट कर लेना, आप बिजनेस करो 1 साल 2 साल। जैसे मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैंने जब लाइसेंस लिया हुआ तो 5 इयर्स का था, तो जैसे ही मैंने 1 से 1.5 साल काम किया, सेबी ने उस लाइसेंस को परपेचुअल कर दिया है। यहाँ पे अगर 5 इयर्स का होगा तो पैनिक नहीं लेना है, ऑटोमेटिक वो परपेचुअल हो जाएगा आपका। आपको परपेचुअल के लिए जो कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करना सेबी के साथ, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कोई कंसर्न नहीं लेना आपको, बस आपको काम करना है जो आप जिसके लिए आपने लाइसेंस लिया है वो काम जो आप अच्छे से करें, कंप्लायंस फॉलो करके करें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सिंपल, आप इस लिंक के थ्रू जो है, मैं ये लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस लिंक के थ्रू जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हो। जब भी आप पेमेंट करते हो हर डे शाम को जो है यहाँ पे आप चेक कर लो, मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। तो वहाँ पे आप चेक करोगे तो दिख जाएगा, और नेम दिख गया तो आप एलिजिबल हो, INN नंबर आपका दिख गया, आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, इसके बाद आपको BASL को पे करना पड़ेगा। BASL से आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगर आप LLP हो, LLP और प्राइवेट लिमिटेड दोनों ऑलमोस्ट एक ही है, एक ही 50 लाख रुपये का नेटवर्थ लगता है। तो आपको 3.54 लाख रुपीज जो है आपको 3 इयर्स के लिए पे करना पड़ेगा BASL को, वो चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ये जो है कंपलसरी है, ये भी एक कंप्लाइंस है। तो 3.54 लाख रुपीज आपको एक्स्ट्रा जो आपने पेमेंट किया है उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा BASL को, जो आपके सारे कंप्लाइंसेस को देखेगी। तो सिंपल सी बात है, कोई कंफर्मेशन मेल जो है आपको अप्रूवल होने के बाद कुछ टाइम के बाद जो BASL सेंड कर देगी, तो पैनिक नहीं लेना आपको। जो BASL आपको मेल सेंड करेगी, साथ में आपको पेमेंट लिंक 3.54 लाख रुपीज का जो आपका कंप्लाइंसेज है 3 इयर्स के लिए आपको कंपलसरी जो है रजिस्टर होना है, जो है आपको लिंक भेजेगी। जैसे आपने अकाउंट नंबर ऐड करके पेमेंट किया है, वैसे ही आपको जो है NEFT पेमेंट करना है अपने बैंक में अकाउंट ऐड करके। सिंपल, जो आपको BASL डिटेल्स भेजेगी आपके मेल आईडी पे। तो सिंपल है, इनका काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। जो मैंने काम लिया हुआ था इनका लाइसेंस अप्रूव करवाने का, वो ऑलमोस्ट जो है डन हो चुका है। सिंपल सी बात है, जो आपने लाइसेंस अप्लाई करवाया है उसका जो है काम हो जाना चाहिए, और ये ऑलमोस्ट हुआ है। आपको इन्होंने बहुत पहले कॉन्टैक्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है मेन जो है आपका वो डॉक्यूमेंटेशन है। सिंपल है, यहाँ पे देखो 23 जनवरी को इनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन था पहले वो मैंने किया कि अगर मान लो आपका डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने फीडबैक दिया है कि कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया सभी से, वो इसलिए नहीं आया। अगर मान लो आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो जो चीज़ें बना के मुझे देनी है, क्योंकि मुझे कंप्लाइंसेस का आइडिया है, तो उस हिसाब से जो है मैं बना के दे देता हूँ। सिंपल, आपको बस फॉलो करनी है वो चीज़ें, और फॉलो आप नहीं करोगे तो उससे भी जो है खास करके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में पेनल्टी हाई है, आपका चेकिंग हाई है, कंप्लाइंसेस आपको कहीं भी चेक हो सकता है, रैंडमली चेक हो सकता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, और आपने प्रोवाइड नहीं किए तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी या फिर एक्शन हो सकता है। शायद आपका लाइसेंस भी आपका सस्पेंड कर दे से भी, अगर आप कैजुअल वे में काम करते हो तो जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से काम होती है। और सपोर्ट चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो पेमेंट करके। थोड़ा 1500 रुपीज़ जो है वो इनिशियल चार्ज है आपका। अगर आपको डिटेल्स जानना है, इनिशियल चार्ज है कि आप जो है एलिजिबल हो या नहीं हो, जो भी चीज़ें हैं, बाकी डॉक्यूमेंटेशन का और जो भी चीज़ें होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम ज़्यादा है, उसका फीस जो है थोड़ा बहुत हाई है आपका। सिंपल,
तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी टीम जो आपको गाइड कर देगी। अगर आपका इनिशियल आप एलिजिबल हो नहीं हो, क्या है नहीं है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कितने डायरेक्टर हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सही पूछ सकती है, वो सब कुछ गाइडेंस हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हो गए तभी प्रोसेस आगे किया जाएगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सभी का आपका क्लैरिफिकेशन और जो आपका चीज़ें हैं, क्वेरी है, अगर उसको आपने सॉल्व नहीं किया, रिजॉल्व नहीं किया, तो फिर जो है लाइसेंस आपको जो है मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी। सिंपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो है, इन्होंने ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जो है जो कंपनी आप रजिस्टर करते हो, जो चीज़ें करते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगती है। तो डॉक्यूमेंट्स इनका सब कुछ रेडी होने के बाद मैंने जो अप्लाई किया है, मतलब बीएसएल में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, वो ऑलमोस्ट सबमिट किए हैं। यहाँ पे देख लो 13 मई को, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 11 जून है। 11 जून को जो है इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको नाम सर्च करना है, आप नाम सर्च कर लो, और रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं होगा पहले आपको। जब भी आपने फाइनल पेमेंट कर दिया होगा, आप हर डे शाम को जो है यहाँ पे अपना नाम सर्च कर लेना, जिस कंपनी का नाम है आपका, या फिर आप कॉन्टैक्ट पर्सन में जिसका नाम दिया होगा वो सर्च कर लेना। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिख जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा आपको, यहाँ पे आपको डिटेल जो भी बेसिक डिटेल्स हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे कब आपको मिला है लाइसेंस अप्रूव हुआ, उस डेट से लेके परपेचुअल है। तो सीधा आपको लाइसेंस मिल गया है, आईएनएन नंबर मिल गया, आप काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये चीज़ें जो है बहुतों को नहीं पता होती हैं या फिर गलती कर देते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम कर रहे हो, रिसर्च एनालिस्ट में उतना दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्लाइंट एग्रीमेंट जो है सबसे पहला काम है आपको, वो क्लाइंट एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, क्लाइंट का जो आपने रिस्क प्रोफाइलिंग दिया है, अगर आप उससे अलग करते हो तो सभी को अपडेट करना पड़ेगा। चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको पहले वाला डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता है। अगर आप डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्ट करवाए हो किसी से, तो वहाँ पे कंसर्न रहेगा आपका, जो आपने डॉक्यूमेंट में लिखा है। अगर कंप्लेन आएगा तो वहीं से डॉक्यूमेंट से भी जो है देखेगी आपने क्या लिखा था और क्या कर रहे हो आप। रिस्क प्रोफाइलिंग करना, अगर रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से क्लाइंट मान लो कंजर्वेटिव है, तो आपको कंजर्वेटिव प्रोडक्ट देना है। मतलब जो क्लाइंट का रिस्क है उसके हिसाब से ही आपको जो है प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, आपको एडवाइस करनी है। ऐसा नहीं कि कंजर्वेटिव है क्लाइंट और उसको आपने बाहर से फ़ोन किया और बोला सर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, ये पॉसिबल, अगर लॉस होगा, चीज़ें होंगी, क्योंकि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, तो फिर आपको कंसर्न हो सकता है। और इसका जो है, इसके बाद जो है आपको जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे क्लाइंट से, वो रिकॉर्डेड लाइन पे होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप फ़ोन करते हो, जो भी चीज़ें आप बताते हो, जो भी चीज़ें कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट से, उसको आपको रिकॉर्डेड लाइन पे जो है आपको रिकॉर्ड करना है। और सारे डिटेल्स को आपको कंपलसरी 5 ईयर्स के लिए जो है मेंटेन करना है। ये बेसिक कंप्लाइंस है, बहुत सारे कंप्लाइंसेज हैं इसके बाद आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन ये बेसिक कंप्लाइंसेज हैं जो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बने हो तो इसके बिना जो है सुसाइड कर रहे हो। और मान लो मैंने बहुतों को देखा है जिनको लाइसेंस मिल चुका है, वो सीधा क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इसके बाद जो आप कॉल देते हो, किस बेसिस पे कॉल दिया है, रैशनली आपको मेंटेन करनी होगी। रैशनली में फिर आपका डिस्क्लोजर हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो इसका कुछ लिस्ट है, जो मेजर लिस्ट है, अगर आप वो फॉलो करोगे तो फिर सही मान लो क्लाइंट कंप्लेन भी करता है सही में, तो आप बच जाओगे। अगर कुछ भी चीज़ें फॉलो नहीं है, कंप्लेन आने के बाद सारी की सारी चीज़ें जो है देखी जाएंगी, और आपको सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखनी है 5 ईयर्स तक। तो जो भी चीज़ें आप रिकॉर्ड रखो उसको ड्राइव में सेव कर लेना। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में रखे हुए हो, लैपटॉप में रखे हुए हो, और जब से ये पूछे आपसे तो बोल रहे हो सर वायरस आ गया, हैक हो गया या खो गया, तो सभी वो मानने वाली नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीज़ें से ये बोल रही है वो आपको मेंटेन करना है, और ड्राइव में मेंटेन करो कि दिक्कत आपको ना हो। तो बस यही था, ये लाइसेंस अप्रूव हो गया है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। इनका काम जो है जो भी है विदाउट क्लैरिफिकेशन, विदाउट जो भी चीज़ें हैं, इनका प्रोफाइल सही था, सब कुछ जो है बिल्कुल सही था, तो इनको कोई दिक्कत जो है नहीं हुई है, ये बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस यही है, कंप्लाइंसेस पे थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करना। लाइसेंस तो जो है ठीक है, कंप्लाइंसेस जो है मेजर जो है चीज़ें हैं आपकी लाइसेंस मिलने के बाद, ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फॉलो कर लो, दिक्कत नहीं होगी। आप बिजनेस कैसे भी कर सकते हो, इसमें आपने अच्छे से काम कर लिया 2-4-5 साल, उसके बाद पीएमएस के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो, से भी जो है आपको अप्रूवल दे देगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम पीएमएस का काम ऑलमोस्ट सेम है, बस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में आप क्लाइंट से पैसे नहीं ले सकते और उसको मैनेज नहीं कर सकते। पीएमएस में जो है वो चीज़ आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो क्लाइंट का बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल, पीएमएस में भी कर सकते हो। तो उसमें बस ध्यान रखना कि आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में काम अच्छे से करो, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, खास करके फॉर्जरी वाली या नॉन इथिकल, कि आपका इथिक्स सही नहीं है, आपने जो है क्लाइंट को कुछ और बोला है और आप प्रोडक्ट कुछ और दे रहे हो, क्लाइंट को आपने रिटर्न प्रॉमिस की है, तो ये सब कंप्लेन नहीं होगा, अच्छे से आप काम करोगे तो पीएमएस के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। पीएमएस अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एआईएफ अप्लाई कर सकते हो। और मान लो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी करनी है, लिवरेज लेना है, तो एआईएफ कैटेगरी जो है 3 आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं आपको, बस जो चीज़ें हैं बस कंप्लाइंसेज और इथिक्स सही रखना, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इनका काम जो है वो पूरा हो गया है। अब जो लास्ट वीडियो आएगा वो कैसे पेमेंट
पेमेंट करते हैं BSL को 3.54 लाख का, वो आपको वीडियो में डाल दूंगा कि आपके लिए आसानी होगी। आप खुद से भी ये काम कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंटेशन से भी पूछ रही है उसको प्रोवाइड करें, या फिर किसी का हेल्प लोगे तो यहाँ पे थोड़ा काम ज़्यादा है कंपेयर टू रिसर्च एनालिस्ट। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में जो है आपके कंपनी, आपका डायरेक्टर, आपका प्रिंसिपल ऑफिसर, सबका डॉक्यूमेंट जो है अलग अलग तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक ही डॉक्यूमेंट में काम हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे थोड़ा बर्डन ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आपको जो है आप कहीं से भी करवाओगे तो चार्ज वहाँ पे वो जो है आपको हाई ही बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। सिंपल, आप खुद से भी कर सकते हो और नॉलेज है तो, कंप्लायंसेस की आइडिया है तो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से भी अप्लाई करो, जो क्लैरिफिकेशन BSL पूछती है उसका रिप्लाई करो, सेबी पूछती है उसका रिप्लाई करो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।